प्रदूषण का स्तर कई जगहों पर 400 के पार अभी से पाया जा रहा है। सर्दियां शुरू भी नहीं हुई है और खबर मिल गई है कि पंजाब हरियाणा में बीते 15 दिनों में कई बार पराली जलाई गई है। ना हरियाणा सरकार नकेल कस पा रही है और ना ही पंजाब सरकार, तो दिल्ली का होगा क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज सुनवाई की और सख्त लहजे में दोनों स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दी है, आने वाले अगले बुधवार को फिर हाजिरी लगाने की बात कही है, मुझे लगता है कि साथ साथ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को भी एक हिदायत मिलनी चाहिए थी। हम दिल्ली सरकार के बारे में जानते हैं कि अपना काम कर रही है, वो लगातार ग्रेप 1, 2, 3 वो अपना लागू करती रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच बात यह है कि एक बच्चा जो यहाँ जन्म लेता है वो इतने वायु प्रदूषण की वजह से उसके फेफड़े ख़राब होते हैं, या एक बुजुर्ग आदमी की स्थिति ये हो जाती है कि आने वाले 1 महीने के बाद में उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी किसी एक स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए? हम सब जानते हैं कि दिल्ली के पास अपना कुछ नहीं है, बाहर के पड़ोसी राज्यों में पंजाब तो दिल्ली सरकार के पास ही एक तरह से, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, तो वहां तो कुछ कर सकते हैं। मैंने किसी को बचाने की बात नहीं कही, मैंने पंजाब को भी कहा और हरियाणा के बारे में भी तो फटकार लगी है ना। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इसमें बचने देने के लिए कोई रास्ते नहीं मिलने चाहिए। सरकार को मिल करके और केंद्र सरकार को मिल करके, खास करके चूंकि प्रदूषण एक ऐसा मामला है कि केवल एक स्टेट की जिम्मेदारी लेने से या ले लेने से ये काम खत्म नहीं होने वाला है। जब तक दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के साथ मिल करके एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनती है, जब तक सचिव स्तर की वार्ता नहीं होती है और एक नियम कानून के तहत बड़े सख्ती के साथ, कोर्ट ने क्या कहा कि आप केवल उन लोगों को एक छोटे से हरजाना के आधार पर उन लोगों को छोड़ देते हैं। और कोर्ट तो बहुत ज्यादा सख्त है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सचमुच में आपको इस तरह की कार्रवाई करनी होगी कि वो काम उस तरह की गलती करने से डरे। इसरो को दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ पराली जल रहा है। और बीजेपी से सवाल पूछ लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर कंसर्न ज्यादा इसलिए है क्योंकि 2 जगह ऐसी हैं, पंजाब और दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। तो आम आदमी पार्टी चाहे तो वो पराली जलाने से रुकवा भी सकती है और इस प्रति काम भी कर सकती है, लेकिन कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। कारण क्या लग रहा है? साजिया, दिल्ली में कौन है? दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ के रहते हैं, सारे तमाम पूरे हिंदुस्तान के मंत्री यहीं पे रहते हैं। क्या आम आदमी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो पंजाब में पराली जलवाते रहेंगे? मैंने कहा कि यदि इसे स्टेट वाइज बांटने की कोशिश की जाएगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक केंद्र इसमें तटस्थ रूप से अपनी भूमिका न निभाए। ठीक है, सर्वेश पाठक जी से जवाब ले लेते हैं। सर्वेश पाठक जी, हरियाणा में भी पराली खूब जलाई गई है, बीते 15 दिनों की रिपोर्ट कोर्ट के सामने, और कोर्ट बहुत ही ज्यादा सख्त क्यों ना हो, सख्त किसी को तो देश की चिंता करनी होगी। जब सरकारें चिंता नहीं करेंगी तो कोर्ट को ही हस्तक्षेप करना होगा, और इसीलिए कोर्ट की सख्ती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर ना बीजेपी सीरियस नजर आ रही है, ना आम आदमी पार्टी। दिल्ली की सांसों को लेकर कोई सीरियस नहीं है। देखिए, ये पराली की समस्या एक राज्य की नहीं होके जो हरियाणा, पंजाब इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक राज्य में अगर बीजेपी का शासन है तो दूसरी में आम आदमी पार्टी आया है। जब कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे शासन हुआ करता था। आप लोग अपनी अपनी पार्टी की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, पहले ये बताइए। अभी संजीव जी आम आदमी पार्टी पर जवाब नहीं दे रहे थे, आप बीजेपी पर जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं सभी पार्टी पे जवाब दे रहा हूँ। या अगर बीजेपी वहाँ पे रोकने में नाकाम है, 89 मामले जो हैं, अभी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, 89 मामले हरियाणा के हैं और 150 से ऊपर मामले पंजाब के हैं पराली जलाने के। यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या क्या आ रही है, किसानों को पे अगर कार्रवाई की जाएगी तो फिर विक्टिम कार्ड खेलने यही अपोजिशन पार्टी आ जाएगी कि बीजेपी तो किसानों का वो कर रही है, गला घोट रही है। अब अंदाजा लगाइए कि ये जो समस्या है 1 साल में नहीं आती है। पराली की समस्या हो गई, बाकी की जो समस्या दिल्ली में है, जो पोल्यूशन को बढ़ाने के दूसरे कारक हैं, क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार 10 सालों में उस पर काम किया? मानते हैं केंद्र सरकार यहाँ पे है, लेकिन राज्य तो उनके हाथ में है। और ये पोल्यूशन, ये सफाई सुथरा, पीडब्ल्यूडी, ये तो उनके अंतर्गत आता है। बीजेपी की भी सरकार हरियाणा में असफल रही है। अगर 89 मामले, पहले तो जहां भरपूर मामले होते थे वो कम होके 89 मामले ही अभी रिपोर्ट हुए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पे कमी तो आ रही है। लेकिन पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार होते हुए भी 150 पौने 200 ऊपर मामले। शर्म की बात है कि लोगों की सांसों के साथ मजाक किया जा रहा है। हर्ष जी हमारे साथ है, एडवोकेट हैं, उनसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इस मामले को देखा जाए। हर्ष जी, हम देख रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो, ये तो सख्त नजर आ रहे हैं, सीरियस नजर आ रहे हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको काम करना है, यानी कि सरकारें, वो कोई भी सरकारें सीरियस नजर नहीं आ रही है। जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सीधे तौर पर।
शाजिया जी, सबसे पहले तो मैं सबसे डिसएग्री करता हूं। आज के समय में हो क्या रखा है, फार्मर्स को स्केपगोट बना दिया सारी सरकारों ने कि पराली जल रही है, पराली जल रही है। पराली पूरे साल में मुश्किल से 1 महीने के लिए जलती है, लेकिन जो ये पॉल्यूशन का पूरा वो प्रॉब्लम है, ये पूरे साल बरकरार रहता है। आप सर्दियों में देखिए, जब पराली का सीजन भी चला जाता है, जब पराली जलनी बंद भी हो जाती है, तब क्या दिल्ली की हवा साफ हो जाती है? आपने किसानों को स्केपगोट बना दिया है सिर्फ और सिर्फ। ये सरकारों ने एक मुद्दा चलाया कि नहीं जी, देखिए अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम होते थे, उन्होंने अभी एक कठपुतली सरकार यहां पे बिठा रखी है, अपने कठपुतली सीएम बिठा रखे हैं दिल्ली में। जब उनकी पंजाब में सरकार नहीं थी तो वो पानी पी पी के हरियाणा वालों को और पंजाब वालों को गालियां देते थे, किसानों को गालियां देते थे कि देखो उनकी पराली की वजह से दिल्ली की सांसें रुक रही हैं। आज जब आपकी पंजाब में सरकार है, तब आप क्या कर रहे हैं? आपकी अब हिम्मत क्यों नहीं हो रही किसानों के सामने खड़े होने की? क्यों? पराली इतना बड़ा इशू है ही नहीं। ये एक स्केपगोट बना दिया आपने किसानों को। ये वो दिल्ली है जो हरियाणा के 360 गांव के जमीनों पे बनी है। यहाँ के जो जमीनें जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, वो हरियाणा स्पीकिंग विलेजेस की जमीनों पे बना है। ये वो दिल्ली है जहाँ पे पंजाबी रेफ्यूजी जो हमारे भाई आए, उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से इस दिल्ली को डेवलप किया है। जहाँ पे हमारे पास शीला दीक्षित जैसी कुशल हमें सीएम मिली। आज मैं माफी मांगना चाहूंगा शीला दीक्षित जी से, जिनको हमने सोचा कि वो खराब सीएम थी। क्यों एक मुहिम चलाई गई आम आदमी पार्टी के द्वारा। आज जब उनकी सरकार जा चुकी है, जब हम आम आदमी पार्टी की सरकार देख रहे हैं, तो हमें पता चलता है वो कितने कुशल नेतृत्व था कि जब भाजपा या कांग्रेस की सरकारें यहाँ पे होती थी तो ब्लेम गेम नहीं होता था। आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जब ये एमसीडी में नहीं होते तब ये कहते हैं कि एमसीडी में हम नहीं, इसलिए काम नहीं कर पा रहे। वाटर लॉगिंग की समस्या उस वजह से है। आज ये एमसीडी में भी हैं, आज ये स्टेट में भी हैं, कल को आप इन्हें सेंटर में भी ले आएंगे, तब भी इनकी ये सारी की सारी एक्सक्यूजेस खत्म नहीं होंगी। ठीक है, मुन्ना खान साहब से जवाब ले लेते हैं। जरा आगे आइए और मुझे ये समझना है कि आखिर ऐसा क्या समस्या है जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। हर साल सर्दी आती है, हर साल हम सवाल पूछ रहे होते हैं कि आखिर दिल्ली की सांसों का ख्याल रखेगा कौन, इस प्रदूषण को कौन कम करेगा। होता क्या है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर डाल देती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर डाल देती है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं निकालता। देखिए, इस समस्या का सोल्यूशन ऐसे नहीं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को बताए, बीजेपी आम आदमी पार्टी को बताए। सवाल ये है कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम ऐसी मशीन लाएंगे जो ऑटोमेटिक पराली जलाएंगे, ऑटोमेटिक पॉल्यूशन गिराएंगे, ऑटोमेटिक वो बादल बनेगा और बारिश होगी, पॉल्यूशन समाप्त हो जाएंगे। तो जितने वादे थे इनके, आज उन वादों को दिल्ली की जनता तलाश रही है कि आखिर हमारे साथ ही झूठ क्यों बोला गया। बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा हमारे हाथ में नहीं है, पंजाब हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं रोक सकते पराली जलाने से। आज तो पंजाब आपके हाथ में है, बीजेपी शासित राज्य हरियाणा है, तो दोनों सरकारें जिम्मेवार है। अगर दिल्ली में कोई घुटन महसूस हो रहा है तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार का भी दायित्व है। फर्जीवाल जी का तो है ही, लेकिन केंद्र सरकार का भी दायित्व। किसका? फर्जीवाल का? फर्जीवाल का तो दायित्व है ही। जिस तरीके से सारे गठबंधन जैसे ही टूटा वो फर्जीवाल हो गए केजरीवाल से। वादों में वो फर्जी है, और सबसे बड़ा देश के प्रधानमंत्री झूठे, वो महाफर्जीवाल जी है।